हर रात हजारों सैनिक हथियारों को लेकर स्पेशल फोर्स के साथ डिफेंस लाइन पर तैनात रहते थे। वो हमेशा अपनी राइफलों की इंफ्रारेड किरणें जंगल के एक ही हिस्से पर टिकाए रखते थे और एक भी सेकंड के लिए अपनी निगरानी कम नहीं करते थे। फायर पावर बढ़ाने के लिए बेस की सैकड़ों गैटलिंग तोपें भी एक्टिव कर दी गई थी। असल में कमांड सेंटर ने अनुमान लगाया था कि बड़ी संख्या में कुछ अज्ञात जीव 100 किलोमीटर की स्पीड से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और उनका आकार इंसानों से कई गुना बड़ा है। जब वो राक्षस बेस से सिर्फ 500 मीटर दूर रह गए तब कप्तान ने तुरंत एक फ्लेयर दागा, लेकिन उसे वहाँ कोई भी राक्षस दिखाई नहीं दिया। सभी लोग अभी हैरान ही थे कि तभी अचानक बेस की सारी लाइटें अपने आप बंद हो गई। सैनिक दोबारा तनाव में आ गए। तभी गार्ड डॉग सबसे पहले दुश्मन की मौजूदगी को महसूस करता है और पूरी रफ्तार से जंगल की तरफ दौड़ पड़ता है। कप्तान दूसरा फ्लेयर दागता है, लेकिन फिर भी उसे कोई राक्षस दिखाई नहीं देता। सिर्फ कुत्ते की दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। जैसे ही फ्लेयर की रोशनी खत्म होती है तभी अचानक राक्षसों का एक बड़ा झुंड जंगल से बाहर निकल आता है। सैनिक तुरंत उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। कुछ ही सेकंड में अनगिनत गोलियां उन राक्षसों को लगती हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि आखिरकार कुछ राक्षस डिफेंस लाइन तोड़ देते हैं और सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। अगले दिन जाकर उन्हें उन राक्षसों का असली रूप दिखाई देता है। वो दरअसल बेहद खतरनाक काले भालू थे। पूरी रात चली लड़ाई के बाद सैनिक मुश्किल से जीत हासिल कर पाते हैं, लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर काले भालुओं का इकट्ठा होना लगभग नामुमकिन था और बिना वजह इंसानों पर हमला करना उससे भी ज्यादा अजीब था। सच्चाई पता लगाने के लिए सैनिक जंगल की जांच करने का फैसला करते हैं। इस बार वे पहले से भी ज्यादा सावधान थे। उन्होंने सपोर्ट के लिए कई हथियारबंद हेलीकॉप्टर भेजे और जमीन पर एलीट आर्मर्ड यूनिट्स को सबसे आगे रखा गया। अजीब बात यह थी कि पूरा जंगल छान मारने के बाद भी उन्हें कुछ असामान्य नहीं मिला, लेकिन जंगल के दूसरी तरफ मौजूद शहर को देखकर वे दंग रह गए। पूरा शहर मौत जैसी खामोशी में डूबा हुआ था। वहाँ जीवन का कोई निशान नहीं था। और भी डरावनी बात यह थी कि शहर की सभी इमारतें किसी रहस्यमयी ताकत से बीच से दो हिस्सों में कट चुकी थी। यहाँ तक कि पूरे शहर की बिजली व्यवस्था भी खत्म हो चुकी थी। स्पेशल फोर्स सबसे पहले शहर के अंदर दाखिल होती है। वे रोशनी के लिए दीवार पर एक प्लास्टिक बॉल लाइट चिपकाते हैं। जैसे ही लाइट जलती है सभी डर से कांप उठते हैं। पूरा सुपरमार्केट लाशों से भरा पड़ा था, लेकिन किसी के शरीर पर कोई घाव नहीं था। सैनिक मौत की वजह बिल्कुल भी समझ नहीं पाते। तभी जब वे वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं, ऊपर मौजूद उनका एक साथी अचानक किसी के हमले का शिकार हो जाता है। सभी सैनिक तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। जैसे ही वे वहाँ पहुँचते हैं वे देखते हैं कि हमला करने वाला आदमी 100 मीटर ऊंची बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है, लेकिन उसे खरोंच तक नहीं आती। सबसे अजीब बात यह थी कि सैनिकों की अनगिनत गोलियां भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। वे बस बेबस होकर उसे अपनी आंखों के सामने गायब होते देखते रह जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद वो आदमी और भी लोगों को साथ लेकर वापस लौट आता है। हालांकि सैनिकों के हथियार ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। आखिरकार भयंकर लड़ाई के बाद सैनिक उसी बिल्डिंग के अंदर चारों तरफ से घेर लिए जाते हैं। इस मुश्किल वक्त में सैनिक मदद मांगने के लिए बेस की तरफ सिग्नल फ्लेयर दागते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनका बेस भी हमला होने वाला है। अनगिनत मिसाइलें बिजली जैसी रफ्तार से बेस की तरफ बढ़ रही थी। सारे डिफेंस सिस्टम तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। शुरुआत में हर मिसाइल को सही निशाने से नष्ट कर दिया जाता है।